नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एनसीईआरटी सार संग्रह पुस्तक का संकलन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। यदि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है डिटेल एनसीईआरटी बुक पढ़ने का तो आप एनसीईआरटी सार संग्रह पुस्तक को ज़रूर फॉलो करें। एकमात्र पुस्तक जिससे कि जीके जीएस के सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे और कहीं भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस बुक को आप फॉलो करें। और मेरा भी सिलेक्शन टीआरई 3 में हुआ है तो मैं अपने अनुभव से बताती हूँ आपको कि ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है टीआरई 4 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि सबसे अधिक प्रश्न इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं और ये पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो सबसे पहले हम इसी की स्टार्ट करेंगे और सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे, तो आप चैनल से जुड़ना न भूलें। टॉपिक है आज की यूरोपीय कंपनियों का आगमन। बारी बारी से हम सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहें। और कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। प्रश्न है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। राइट आंसर है पुर्तगाली, जो कि सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे लास्ट में गए ये। अगला प्रश्न है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई। राइट आंसर वास्को डी गामा, जो कि भारत आगमन इसका हुआ था 17 मई 1498 ईस्वी में। बीपीएससी टीआरई 4 के साथ ही साथ आप सभी एग्ज़ाम के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें भी जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पुस्तक को आप ज़रूर पढ़ें। अगला प्रश्न है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जमोरिन नामक व्यक्ति ने, जो कि वहाँ का स्थानीय शासक था। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। राइट आंसर कोची में। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था। आंसर है फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। अगला बॉक्स में जो दिए गए हैं पॉइंट आप उसे विशेष तौर पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, किसने लागू की। राइट आंसर है फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा ने। अगला पॉइंट है, विभिन्न देशों के खोजकर्ताओं के नाम दिया गया है। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, यानी कि भारत आने का रास्ता वास्को डी गामा ने खोजा था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज, कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की और तस्मान ने तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज। बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। ये प्रश्न यूपीएससी से लेकर के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया। आंसर है नीनो डी कुन्हा। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेस आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। ये पद्धति भी पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने वाले आए डच कहाँ के निवासी थे। तो ये हॉलैंड के निवासी थे, जो कि वर्तमान में इसका नाम नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन कब कब हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम एस्तादो द इंडिया भी था, यह किस देश का था। तो पुर्तगाल देश से। स्थापना इसने किया था 1498 में। भारत में इसकी प्रथम फैक्ट्री कोची में स्थापित हुई थी। अगली कंपनी है
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटेन की थी, स्थापना 1600 में, और यह अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। अगली फैक्ट्री है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड जो कि हॉलैंड देश की थी, और इसने स्थापना 1602 ईस्वी में मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर किया। अगली कंपनी का नाम है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि डेनमार्क की कंपनी थी, और यह भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1616 ईस्वी में त्रैंकोबार त्रावणकोर में इसने किया था। अगली फैक्ट्री है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि फ्रांस देश की थी, और यह भारत में अपनी फैक्ट्री 1664 में स्थापित करती है सूरत में। ये क्रम आपको अवश्य याद रखना है। यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन का क्रम पूछा जाता है। पर सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, ये क्रम है। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत में यानी 1661 में यह भारत से गए। अगला पॉइंट है, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? राइट आंसर है डचों द्वारा। अगला पॉइंट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? डचों ने। अगला पॉइंट, वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? राइट आंसर है डच एवं अंग्रेज। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? राइट आंसर अकबर था। अगला प्रश्न बनता है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। बॉक्स में आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में जो कि 1611 में स्थापित हुआ तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में जो कि 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट बनता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। आंसर इसका है। अगला प्रश्न है, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? राइट आंसर है फर्रुखसियर। अगला प्रश्न है, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अगला पॉइंट, प्रमुख शहरों के संस्थापक कौन थे? कोलकाता का संस्थापक जॉब चार्नोक था। मद्रास का फ्रांसिस डे। नई दिल्ली का नाम याद रखेंगे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये बार बार पूछा जाता है। बम्बई का संस्थापक माना जाता है गेराल्ड आंगियार को। अगला पॉइंट है, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? आंसर है कोलबर्ट के द्वारा। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? आंसर लुईस 14वें के द्वारा। अगला पॉइंट याद रखेंगे, फ्रैंक कैरे के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? सूरत में की गई थी 1668 ईस्वी में। अगला पॉइंट जो कि बॉक्स में दिया गया है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की अनुमति आरंभ की थी। अगला पॉइंट बनता है, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? पांडिचेरी में बनवाया गया था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांको मार्टिन था। अगला पॉइंट है, पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? उसका नाम था थॉमस बेस्ट। वांडीवास के युद्ध जो कि 1760 में हुआ था, इसमें अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? फ्रांस को पराजित किया था। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो यह अंग्रेजों और फ्रांस के बीच कर्नाटक का युद्ध हुआ था।
अगला है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्सला-सापेल की संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1748 में हुई थी। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे, तीनों युद्ध के संधियों का नाम आप याद रखेंगे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो कि 1746 से 48 के मध्य हुआ था, प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए यह युद्ध हुआ, जिसमें यह एक्सला-सापेल संधि के द्वारा समाप्त हुआ 1748 में, जिसका परिणाम अनिर्णित रहा। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1751 से 55 तक चला। कर्नाटक के उत्तराधिकार का यह युद्ध था जो कि पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ 1755 में। ब्रिटेन मजबूती स्थिति में था इसमें। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 से स्टार्ट हुआ जो कि 1763 तक चला। सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। औपनिवेशिक कारण था, पेरिस की संधि के साथ यह समाप्त होता है 1763 में, जिसमें फ्रांस की पराजय होती है। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखेंगे। आज हमारी एक टॉपिक कंप्लीट होती है। कल हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाया जाएगा, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।